नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको त्राटक के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने त्राटक का एक और वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे भी जाके पहले देख सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में त्राटक से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ देने वाला हूँ और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने पहले नहीं बताई थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही त्राटक से जुड़ी कई सारी विधियाँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ बताऊँगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो अब यदि बात की जाए त्राटक की कि त्राटक है क्या, तो इतना तो हमें पता ही है कि त्राटक एक ऐसी विधि होती है, ध्यान साधना की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें किसी एक वस्तु को या फिर किसी एक चीज़ को बहुत देर तक एकदम ध्यानमय अवस्था में लगातार बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर देखना होता है। और ये एक चीज़ कोई भी हो सकती है, या तो कोई एक बिंदु हो सकता है, या फिर दिया हो सकता है, या फिर कोई एक निशान हो सकता है, या फिर कोई आपकी प्यारी कोई वस्तु हो सकती है जो आपको पसंद हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर आप एक टक ध्यान लगाकर अपना त्राटक कर सकते हैं। फिर उसे आप चाहे एक बिंदु पर कर लें, या फिर एक चांद पर कर लें, या फिर सूरज पे कर लें, या फिर दिए पर कर लें, किसी भी चीज़ पर कर लें, पर वह पद्धति आपकी त्राटक पद्धति ही कहलाएगी। साथ ही त्राटक करते समय आप अलग अलग मुद्राओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर एक चक्र की अलग अलग मुद्रा होती है, तो आप किसी भी मुद्रा का प्रयोग करके त्राटक पद्धति को कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ध्यान की जो पद्धति होती है उसमें त्राटक एक ऐसी पद्धति है जिसके जरिए कुंडालिनी शक्ति इतनी तीव्र गति से जागृत होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप कोई भी अलग पद्धति अपना ले उसमें आपको शायद थोड़ा समय लग सकता है, परंतु त्राटक एक ऐसी विधि है, एक ऐसी पद्धति है जिसके जरिए कुंडालिनी शक्ति बहुत जल्द ही और बहुत कम समय में जागृत होना शुरू हो जाती है। पर फिर से एक बार मैं आपको यही कहूँगा कि इस पद्धति को अपनाने के लिए भी आपके पास एक प्रॉपर गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। एक सच्चा सिद्ध आपके पास होना चाहिए। उसी के पश्चात आप इस त्राटक पद्धति का उपयोग करके कुंडालिनी शक्ति को या फिर कोई अन्य शक्तियों को जागृत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये शक्ति इतनी तीव्र होती है कि इसको संभालने के लिए एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सिद्ध गुरु के होने के पश्चात ही आपको त्राटक पद्धति अपनानी चाहिए। तो जो भी साधक एक सही गुरु के साथ सच्ची साधना बहुत ही कंटिन्यू लगातार कई दिनों तक करता है, तो कुछ दिनों के पश्चात ही उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और ख़ास तौर पर उसकी जो आंखें होती हैं, आंखों में तो बहुत ज़्यादा तेज आ जाता है, और जिस वजह से वो किसी भी इंसान को जब देखता है या उससे बातें करता है तो सामने वाला उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगता है, या फिर वो एक खिंचाव महसूस करता है उस इंसान की तरफ। इसके साथ साथ त्राटक करने के पश्चात जो हमारी मैनिफेस्ट करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा उसमें माहिर हो जाते हैं। और उसके पश्चात यदि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ पर ध्यान लगाकर डेली उस चीज़ के बारे में जब सोचते हैं और उस पर ही अपना एक आंतरिक ध्यान करना शुरू कर देते हैं या फिर उस पर त्राटक करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ दिनों के पश्चात ही वो चीज़ आपको अपने वास्तविक जीवन में घटती हुई दिखने लग जाएगी, या फिर वास्तविक जीवन में आपको वो प्राप्त होने लग जाएगा जो आप चाहते हैं। जी हाँ, ये कोई कल्पना मात्र नहीं है, ये एक सच्चाई है। यदि आप त्राटक करते हैं तो आपकी मैनिफेस्ट करने की क्षमता बहुत बढ़ती है, जिस कारण से आप जो भी चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से और कुछ दिनों के त्राटक के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी पावर है जो त्राटक करने के पश्चात एक इंसान के पास आ जाती है। और साथ ही इसके अलावा एक सबसे बड़ी ताकत जो त्राटक करने के पश्चात एक साधक को प्राप्त होती है वो है वशीकरण की ताकत। जी हाँ, आप त्राटक करने के पश्चात किसी भी इंसान पर वशीकरण आसानी से कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा ये वशीकरण आप यदि किसी गलत भाव से कर रहे हैं, सामने वाले का फ़ायदा उठाने के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी सामने वाले का नुकसान करके अपना फ़ायदा उठाने की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर कभी काम नहीं करेगा। और यदि काम करता भी है तो आपको उसके बदले में बहुत ज़्यादा उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार की पद्धति या फिर इस प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी बुरे कामों में नहीं करना चाहिए। ये इससे आपका ही विनाश हो सकता है, साथ ही आपके जो कर्म होते हैं वो बिगड़ सकते हैं, और यदि कर्म आपके एक बार बिगड़ गए तो आपको फिर उसके दुष्परिणाम झेलने ही पड़ेंगे। तो कभी भी इसको गलत उससे आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। लेकिन यदि आप इसको एक सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो पति पत्नी है, या फिर माँ बेटी का जो रिश्ता है, या फिर आपका कोई ऐसा पारिवारिक रिश्ता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ सॉल्व हो जाए और सामने वाला झगड़ा ना करते हुए आपके मुताबिक हो जाए, तो इस प्रकार की चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी वहाँ पे जहाँ आपके स्वयं के कार्मिक रिलेशन वाले लोग हों, या फिर जिनका आपके साथ रिश्ता है वैसे लोग हों, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। वहाँ पर इसका कोई पाप नहीं लगता है, और उल्टा ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए वशीकरण की शक्तियों का निर्माण किया गया है। तो आप वहाँ पर यदि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। परंतु इसके अतिरिक्त यदि आप किसी ऐसे तीसरे इंसान पर जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है और जिसको बस आप वश में करके उसके साथ कुछ गलत या फिर अपना कुछ फ़ायदा देखना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो फिर आप अपनी चीज़ों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो यदि आप भी त्राटक करके अपनी
आंतरिक शक्तियों को जगाना चाहते हैं और कई सारी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर बहुत सारी विधि को अपना सकते हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर कई सारी साधनाओं को फ्री में निःशुल्क एकदम प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कई सारी साधनाओं को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।